फ्रेंड्स, आवाज़ से तो आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा कि आज हमारे किचन में कुछ क्रिस्पी सा क्या बनने वाला है। यदि नहीं पहचान पाए हैं तो हम आप लोगों को बता देते हैं। आज की रेसिपी में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मज़ेदार और चटपटे क्रिस्पी कॉर्न। क्रिस्पी कॉर्न बहुत कम सामान में झटपट से बन जाते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। यदि आप लोगों को हमारी क्रिस्पी कॉर्न बनाने की रेसिपी पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम फटाफट से देख लेते हैं टेस्टी और क्रिस्पी कॉर्न आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए हमने 3 स्वीट कॉर्न लिए हैं। सबसे पहले हम स्वीट कॉर्न के सारे छिलके हटा देंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कॉर्न को मकई के भुट्टे भी बोलते हैं। जब भी आप लोग अपने घर पर क्रिस्पी कॉर्न बनाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखें, मार्केट से ताज़े भुट्टे खरीदें। हमने भुट्टे के सारे छिलके हटा दिए हैं। भुट्टे के ऊपर जो इस तरह के वाइट रेसे लगे हैं, इनको भी हटा देंगे और इनको साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे। हमने तीनों भुट्टे के सारे छिलके निकालकर और इसके रेसे हटाकर साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। अब हम इनके सारे दाने निकाल लेंगे। स्वीट कॉर्न बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इसके दाने हल्के हाथ से निकालें। पिछले वीडियो में हमने कॉर्न की 4 से 5 रेसिपियाँ शेयर की हैं। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने इस तरह से भुट्टे के सारे दाने निकाल लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। सबसे पहले इन्हें उबाल लेंगे। कॉर्न उबालने के लिए सबसे पहले गैस ऑन कर देंगे और गैस पर कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में 2 बाउल पानी ऐड कर देंगे। हमने जिस बाउल से कॉर्न लिए हैं उसी बाउल से 2 बाउल पानी ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। पानी में नमक ऐड कर देने से हमारे कॉर्न खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। अब हम इसमें कॉर्न ऐड कर देंगे। कॉर्न को अच्छे से चला देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इन्हें उबाल लेंगे। तेज आंच पर कॉर्न को 5 से 6 मिनट तक उबालेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें तेज आंच पर कॉर्न को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। 5 से 6 मिनट में हमारे कॉर्न अच्छे से पक गए हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कॉर्न पकने के बाद इनका कलर भी चेंज हो गया है और ये फुले फुले से भी लग रहे हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें छन्नी में छान लेंगे। कॉर्न को छानने के लिए हमने जाली वाली टोकरी ली है और टोकरी के नीचे एक बाउल रख दिया है ताकि गर्म पानी नीचे नहीं गिरे और बाउल में गिरे। अब हम इसमें सारे कॉर्न छान लेंगे। स्वीट कॉर्न बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं पकाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट तक पकाएं। 6 से 7 मिनट में स्वीट कॉर्न बहुत अच्छे से पक जाते हैं। अब हम इन्हें बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। स्वीट कॉर्न को जाली वाली टोकरी से बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। इनका सारा पानी नितर चुका है। क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए और हमने सामान ऐड किया है 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर और 1 कटोरी मैदा। अब हम थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर और मैदा लेकर कॉर्न में अच्छे से मिलाएंगे। जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम इसमें ऐड करते जाएंगे और अच्छे से मिलाते जाएंगे। सबसे पहले हम 2 से 3 टीस्पून के लगभग कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे और 2 से 3 टीस्पून के लगभग मैदा ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिलाएंगे। कॉर्न अभी बहुत गर्म है, इसलिए हमें इस तरह से पलटे से चलाकर मिलाएंगे। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो फिर इन्हें हाथ से मसल कर मिलाएंगे। हमें कॉर्न को चलाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। कॉर्न थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें हाथ से मसल कर अच्छे से मिलाएंगे। क्योंकि कॉर्न में पानी होता है, इसलिए इसे इस तरह से हाथ से दबाकर मिलाने से सारा पानी आटा सोख लेगा और इस तरह से हाथ से मसल कर अच्छे से मिलाने से मकई के ऊपर अच्छी सी कोटिंग भी हो जाएगी और जब इन्हें फ्राई करेंगे तो ये फ्राई करते समय ज़्यादा फूटेंगे भी नहीं। हमने कॉर्नफ्लोर और मैदा को अच्छे से मिला दिया है। इनको अच्छे से मिलाने के बाद इस तरह से ये फिर भी गीले गीले से लग रहे हैं। अब हम इसमें बचा हुआ मैदा और कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर और मैदा को फिर से इसी तरह से हाथ से मसल कर मिलाएंगे। हम जैसे जैसे कॉर्नफ्लोर और मैदा मकई में ऐड करते जाएंगे और इस तरह से हाथ से मसलते जाएंगे, इसका सारा पानी सूखता जाएगा और मकई के दाने के ऊपर अच्छी सी कोटिंग भी हो जाएगी। हमें मकई और थोड़ी सॉफ्ट लग रही है, इसलिए हम इसमें बचा हुआ मैदा और कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर देंगे। हमने मकई में मिलाने के लिए 100 ग्राम मैदे का आटा लिया था और 100 ग्राम कॉर्नफ्लोर लिया था। हमें मकई में इतना आटा मिलाना है कि ये मिलने के बाद इस तरह से अलग अलग दिखने लगे और मकई के ऊपर अच्छी सी कोटिंग भी हो जाए। आप लोग क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए अपने हिसाब से भी सामान ले सकते हो। हमने मकई में सारे आटे को अच्छे से मिला लिया है।
मिलाने के बाद आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये अलग अलग दिखने लगी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। गैस ऑन करेंगे, गैस पर कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में कॉर्न फ्राई करने के हिसाब से ऑयल ऐड कर देंगे। हम इसमें 500 ग्राम के लगभग ऑयल ऐड कर रहे हैं। गैस की आंच तेज कर देंगे और ऑयल को कड़क गर्म होने देंगे। हमें तेज आंच पर ऑयल को गर्म करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ऑयल कड़क गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक दाना चेक करके देखते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें कॉर्न ऐड कर देंगे। कॉर्न ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे और इस तरह से थाली ढक देंगे। कढ़ाई को पूरी पैक नहीं करेंगे, आधी खुली रहने देंगे। कॉर्न थोड़ी देर फ्राई होने के बाद हम थाली को हटा देंगे और इसे इस तरह से चला देंगे। कॉर्न को फ्राई करते समय इसे थाली ढककर ही फ्राई करें, क्योंकि कॉर्न फूटकर हमारे ऊपर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, कॉर्न फ्राई करते समय इस बात का भी ध्यान रखें, थाली को पूरी तरह से नहीं ढकना है। इस तरह से आधी थाली को ढकना है और कॉर्न को फ्राई करना है। यदि कॉर्न फ्राई करते समय आप लोगों को लगे कि ऑयल ठंडा होने लगा है, तो आप लोग गैस की आंच तेज कर सकते हैं। हल्के गोल्डन ब्राउन रंग के होने तक इसको फ्राई करना है। जब तक कॉर्न अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते, तब तक इन्हें हर थोड़ी देर पर चलाते हुए आधी थाली ढककर रखना है, क्योंकि कॉर्न जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे वैसे वैसे कॉर्न फूटेंगे और इनके ऑयल के छींटे हमारे ऊपर आ जाते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान से करें। हमें कॉर्न को फ्राई करते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। 7 से 8 मिनट में हमारे कॉर्न अच्छे से फ्राई हो गए हैं और कॉर्न फ्राई होने के बाद इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। कॉर्न का सारा ऑयल निथारने के बाद इसे थाली में ऐड करें। हमने फ्राई किए हुए कॉर्न निकालने के लिए जाली वाली स्टील की प्लेट ली है। अब हम बचे हुए कॉर्न भी फ्राई कर लेंगे। बचे हुए कॉर्न को भी इसी प्रोसेस से फ्राई करेंगे, जिस तरह से हमने पहले कॉर्न को फ्राई किया था। हमारे ये वाले कॉर्न भी फ्राई हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें भी थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमने फ्राई होने के बाद सारे कॉर्न को थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्रिस्पी कॉर्न को टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला। क्रिस्पी कॉर्न को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। फ्राई किया हुआ थोड़ा करी पत्ता ऐड कर देंगे। 2 कट की हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च और करी पत्ता को हमने अभी ऑयल में थोड़ा फ्राई कर लिया था। सारे मसाले को कॉर्न में अच्छे से मिला देंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारे क्रिस्पी कॉर्न देखने में जितने डिलीशियस लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी लगेंगे। अब हम इसमें कट किया हुआ थोड़ा हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया को भी अच्छे से मिला देंगे। हरा धनिया को हमने कट करने से पहले साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। इस तरह से मसालेदार और चटपटे टेस्टी क्रिस्पी कॉर्न बनकर तैयार है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में इस तरह से क्रिस्पी और चटपटी चीज़ें बनी हुई सबको पसंद आती है। आप लोग भी अपने घर पर इस तरह से क्रिस्पी कॉर्न बनाइए, खाइए और बारिश का आनंद लीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग भी हमारी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और इस तरह से क्रिस्पी कॉर्न बनाकर टेस्ट कीजिए। ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। और यदि आप लोगों को हमारी क्रिस्पी कॉर्न बनाने की रेसिपी पसंद आए हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी क्रिस्पी कॉर्न बनाने की रेसिपी कैसे लगी, ताकि हम आप लोगों के लिए हर रोज़ नई नई रेसिपीज़ लाते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।